करने वाले, सभी दुखों को हरने वाले हैं। सच्चे मन से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने, पूजा करने और कथा सुनने से निश्चित ही लाभ मिलता है। अगर आप भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजा करना चाहते हैं तो इसे आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे पूर्णिमा के दिन, संक्रांति के या फिर गुरुवार के दिन करते हैं तो बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। व्रत के दिन आप स्नान करके पवित्र हो जाएं, अपने मंदिर में आसन पर बैठकर भगवान गणेश, माँ गौरी, वरुण देवता, विष्णु भगवान आदि समस्त इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करके उनकी पूजा करें और यह संकल्प करें कि मैं सदा श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा सुना करूंगी या सुना करूंगा। इसके साथ ही हाथ में फूल लेकर भगवान सत्यनारायण का ध्यान कीजिए। फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, यज्ञोपवीत अर्पित कर भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मैंने जल, पुष्प आदि समस्त सामग्री पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपके चरणों में अर्पित कर दी है। अब आप इसे कृपा कर स्वीकार कीजिए। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इसके बाद आप भगवान सत्यनारायण की इस कथा को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में एक बार एकत्रित हुए आर्यावर्त के 88,000 महर्षियों ने मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी से कहा, हे मुनिवर, कलयुग में मनुष्य वेद, विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों की गठरी के बोझ तले दबता जा रहा है। इसलिए हे मुनिवर, मनुष्य के कल्याण के लिए कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पुण्य लाभ हो और उसके जीवन की मंगल कामनाएं पूरी हो सकें। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार नारद जी ने भी भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी उसे अब आप सब भी चिंता मुक्त होकर सुनिए। नारद जी मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वीलोक में जा पहुंचे। पृथ्वीलोक में अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर नारद जी बड़े परेशान हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। जब वह कोई उपाय ना सोच सके तब तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु के सामने उपस्थित हो गए। वहां नारद जी ने श्वेत पूर्ण और 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुसज्जित देवों के देव भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान नारायण, आप सर्वशक्तिमान और सृष्टि के पालन करता है। मनुष्य का मन और वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर पाती। आप सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि हैं। आपका कोई आदि, मध्य और अंत नहीं है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार नारद जी द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे, हे मुनिवर, कृपा करके निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताइए। तब नारद जी कहने लगे, पृथ्वीलोक पर जन्म लेने वाले मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए अनेक दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। हे त्रिलोकीनाथ, मुझ पर कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका दुख नष्ट हो सके और वे सुख संपत्ति का भोग करते हुए अंत समय में मोक्ष को प्राप्त कर सके। तब सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि कहने लगे, हे नारद मुनि, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिल पाएगी। निर्धनता नष्ट होने से मनुष्य सुख संपत्ति के समुद्र में तैरता हुआ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से और कथा सुनने से उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र यही उपाय है। नारद जी ने जब व्रत के लिए विधि विधान की जानकारी चाही तो भगवान श्री हरि कहने लगे, मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा भाव से किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है। नैवेद्य आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की आराधना करने से व्यक्ति के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। धन संपन्न और सुखी होकर आनंद पूर्वक वह जीवन व्यतीत करता है। श्री सूत जी महाराज आगे कहने लगे, हे ऋषियों मुनियों, अब मैं आपको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से उस ब्राह्मण की निर्धनता दूर होने के साथ साथ उसके सभी कष्ट भी दूर हो गए। प्राचीन काल में वह निर्धन ब्राह्मण देवों की प्रिय नगरी काशी में रहा करता था।
भिक्षा मांगकर वह किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति के रूप में उसके पास जाकर बड़े आदर सम्मान से उससे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए ये कैसे जीवन यापन कर रहे हो? दरिद्र ब्राह्मण कहने लगा, हे मित्र, मुझे आय का कोई भी साधन प्राप्त नहीं है, इसी वजह से मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता हूँ। अगर आप मेरी निर्धनता दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य बताइए। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगेगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान वहां से आगे की ओर चल दिए और कुछ दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय कर लिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह व्रत करने के बारे में ही सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करता रहा। प्रातः काल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिल गया और घर लौटकर उसने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर उन्हें व्रत कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया और इस प्रकार कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। अब तो ब्राह्मण ने हर महीने श्री सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय कर लिया। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर यह व्रत किया और उनके सभी कष्ट दूर हुए। धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय जंगल से लकड़ियां काटकर लाने वाला एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजरा। उसे बड़ी तेज प्यास लग रही थी, इसलिए जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप इस समय किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे सब बातें बताइए। बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने उसे सब बातें बता दी। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने भी मन ही मन भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय कर लिया। चलते हुए लकड़हारे ने सोचा कि आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के अधिक रुपए मिले। तब लकड़हारे ने उन रुपयों से केले, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर खरीदा। घर लौटकर लकड़हारे ने देवों की प्रिय काशी नगरी में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उस पूजा में उसके परिवार के और आसपास के लोग भी सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से लकड़हारे के घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता दूर हो गई और सभी सुखों को भोग कर वह लकड़हारा अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान और सत्यवादी राजा राज्य करता था। वह रोज मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था और निर्धनों को खूब अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत ही सुशील थी। वे दोनों पति पत्नी हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया करते थे। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनके महल में धन संपत्ति के भंडारे भरे रहते थे। उनकी सारी प्रजा बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे, तब नदी के किनारे एक बड़ी सी नौका आकर ठहरी। उस नौका में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह बहुत सा धन कमाकर अपने नगर लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में ही रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के पास पहुंचा। राजा को पूजा करता देखकर उसने पूछा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा को करने से
क्या लाभ होता है। तब राजा ने उसे भगवान सत्यनारायण की महिमा और उसके व्रत का लाभ बताया। व्यापारी द्वारा इस व्रत को करने की विधि पूछे जाने पर उसे व्रत और पूजा करने की विधि भी बताई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को प्रसाद भी दिया। श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और वापस लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। कनकपुर के राजा उल्कामुख ने मुझे बताया है कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने और उनकी कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर सत्यनारायण भगवान की कृपा से हमारी कोई संतान हुई तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य रखूंगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने के कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी लीलावती गर्भवती हो गई। 9वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री के जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए कहा तो वह बोला, अभी जल्दी क्या है, मैं इधर व्यापार में बहुत व्यस्त हूँ। जब हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी और इसका विवाह करूंगा तब मैं अवश्य ही भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। पति के वचन सुनकर लीलावती चुप हो गई। इधर व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह तेजी से बड़ी होने लगी। इस प्रकार 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापार में बहुत सा धन कमाकर घर लौटे व्यापारी ने जब अपनी बेटी को सहेलियों के साथ घूमते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर के नगरों में भेज दिया। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नाम के एक नगर में जा पहुंचे। उस नगर में उन्होंने एक वणिक पुत्र को देखा। वणिक का बेटा सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस वणिक के बेटे के बारे में बताया। व्यापारी उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में उसने वणिक पुत्र को बहुत सारा धन भी दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। तब लीलावती ने फिर से अपने पति से कहा, हे नाथ, आपने कलावती के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी कहने लगा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर व्यापारी ने कई नावों में अपना सामान भरा और अपने दामाद और सेवकों के साथ व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। व्यापारी द्वारा बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने का निश्चय कर लिया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नसारपुर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी कर भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का सारा धन व्यापारी की नावों में छुपा दिया। खाली हाथ चोर आराम से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नावों की तलाशी ली तो उन्हें राजा का चोरी किया गया सारा धन भी मिल गया। तब सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को कारागार में डलवा दिया और उनका सारा धन भी ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में चोरी हो गई और घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। तब उसने भी वहां बैठकर कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने सारी बात अपनी मां लीलावती को बताई। तब लीलावती ने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा करने के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौटाने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूरी कर दी। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन,
व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष हैं। सुबह उठते ही उन दोनों को आजाद कर दो। उन दोनों का सारा धन भी वापस लौटा देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल उठते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राज्य ज्योतिषियों को रात के सपने की बात बताई और सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। तब राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उस व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया और उनका सारा धन भी वापस कर दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। तब श्री सूत जी महाराज आगे कहने लगे, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नावों द्वारा रत्नसारपुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नावों को रोककर भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान व्यापारी की परीक्षा लेने के इरादे से साधु के रूप में उसके पास पहुंचे और पूछा, हे वणिक, तेरी नावों में क्या सामान रखा हुआ है? व्यापारी ने मन ही मन सोचा कि यह साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहा है। यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोल दिया, हे साधु महाराज, मेरी नावों में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होते हुए कहा, हे वैश्य, जो तुमने कहा है वही सत्य होगा। इतना कहकर साधु रूपधारी सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी साधु को खाली हाथ लौटाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नावों में धन की जगह बेल और पत्ते भरे हुए देखे तो वह जोर जोर से रोने लगा। मन ही मन अपने झूठ बोलने पर पश्चाताप भी करने लगा। रोते रोते व्यापारी बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वह फिर विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, यह सब साधु के श्राप के कारण हुआ है, इसलिए वही साधु इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद की बात सुनकर व्यापारी साधु की तलाश में चल पड़ा। कुछ देर ढूंढने पर सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने साधु रूपधारी सत्यनारायण भगवान के चरणों में गिरकर झूठ बोलने के लिए क्षमा मांगी। तब सत्यनारायण भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, तूने बार बार सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा करने के लिए कहा, किंतु कभी पूजा नहीं की। तब व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मेरी इस गलती को क्षमा कर दीजिए। मैं सदा आपका व्रत और पूजा किया करूंगा, आप मुझ पर कृपा कीजिए। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर साधु महाराज ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी की नावों में भरे हुए बेल पत्ते धन धान्य में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण का व्रत करके उनकी पूजा की, सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद व्यापारी ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने उसके घर पहुंचकर उसकी पत्नी लीलावती को उनके आने की सूचना दी। उस समय लीलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा करके प्रसाद ग्रहण किया और कलावती से कहा कि बेटा, मैं नदी के किनारे जा रही हूँ, तू घर का काम पूरा करके आ जाना। यह कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकलकर नदी किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो उठे। उन्होंने व्यापारी की नावों को नदी में डुबा दिया। अपने पति को वहां पर ना देखकर कलावती जोर जोर से रोने लगी। तब व्यापारी ने कहा, यह पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है। उसी भूल के कारण श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे यह दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार के किसी स्त्री पुरुष से अगर कोई भूल हुई हो तो उसे अवश्य क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे वणिक पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई। अगर अब घर पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आ जाए तो उसे पति के दर्शन हो पाएंगे और डूबी हुई नावें भी ऊपर आ जाएंगी। तब कलावती ने ठीक वैसा ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करने और वापस लौटने पर नावें जल के ऊपर आ गईं और दामाद भी सुरक्षित नदी से बाहर निकल आया।
घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ मिलकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई और वह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए अंत में विष्णु लोक को चले गए। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों मुनियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा था तुंगध्वज। उसकी प्रजा उसकी छत्र छाया में बड़े आनंद से रहती थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ही ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने भी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति से भंडार भरकर प्राणियों को जीवन के सभी सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का एक दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला हुआ था। तेजी से घोड़ा दौड़ाकर शिकार का पीछा करते हुए वह अपने सैनिकों से अलग हो गया और देर तक हिंसक जानवरों का शिकार करता रहा। इसलिए कुछ देर आराम करने की इच्छा से वह एक बड़े वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। पास में ही कुछ चरवाहे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए श्री सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। चरवाहों ने राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने उन्हें छोटे लोग समझकर प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब अपने नगर में पहुंचा तो देखा कि उसका सारा वैभव और धन संपत्ति आदि नष्ट हो गया है। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया था। तब राज ज्योतिषी ने राजा से कहा, हे महाराज, आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लें तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हो आया। अतः मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से चमत्कार हो गया। राजा का खोया हुआ वैभव पुनः लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से जीवन के सभी सुखों को भोग कर अंत में राजा तुंगध्वज वैकुंठ धाम को गया और मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को जो भी मनुष्य करता है उसके सभी दुख, सभी चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। उनके घर में धन धान्य के भंडारे भरे रहते हैं। निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी महाराज आगे कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया है उन्हें दूसरे जन्म में सभी तरह से सुख प्राप्त हुए। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक व्रत किया तो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। उल्कामुख नाम के राजा ने अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि व्यापारी ने अगले जन्म में अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर भगवान की पूजा पाठ करते हुए वैकुंठ धाम को गए। हे ऋषियों मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करता है, धन संपत्ति के भंडार भरकर अंत में जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करता है। यह थी सत्यनारायण भगवान की कथा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।